नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। इन दिनों सोशल मीडिया पर दो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो अमेरिका का है और दूसरा वीडियो अंबिकापुर का है। अमेरिका का वह वीडियो है जो राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के बाद एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में अमेरिका की जो बिशप हैं, जो महिला हैं, वो संबोधित कर रही हैं और राष्ट्रपति ट्रंप से कई चीज़ें वो बोल रही हैं। हालांकि यह वीडियो अंग्रेजी में है लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण भी मौजूद है। आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए कि आखिरकार एक धर्म और धर्म के जो प्रमुख लोग होते हैं या जिनको हम मानते हैं, धर्म से संबंधित बोलिए तो साधु, संत, विद्वान जो भी होते हैं जिनको हम मानते हैं, उनका काम क्या होना चाहिए। जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को वो संबोधित कर रही हैं और कई चीज़ें बोल रही हैं, उसे आप ज़रा सुनिए। In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation. तो आपने सुना कि किस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए बिशप बोल रही हैं कि हमारे यहाँ अमेरिका में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो प्रवासी हों, चाहे वो अप्रवासी हों, चाहे वो दूसरे देश के लोग हों, उनके पास यदि ज़रूरी कागजात और ज़रूरी नियम कानून जो भी होता है उसके अनुसार यदि नहीं रह रहे हैं तो कैसे उन्हें हम रख सकते हैं। क्या इसके लिए हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो क्या क्या काम अमेरिका में कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का वो सीधे सीधे जिक्र कर रही हैं। यदि सीधे तौर पर कहा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप के आँखों में आंखें डालकर बात कर रही हैं और उन्हें समझा रही हैं कि शासन, प्रशासन और पावर में बैठने के बाद आपको किसी के ऊपर अत्याचार करने का या किसी को ज़बरदस्ती प्रताड़ित करने का हक नहीं मिल जाता। आपको यदि पावर मिला हुआ है, आपको यदि सत्ता मिली हुई है तो उसका सही उपयोग करें। वहीं एक दूसरा वीडियो अंबिकापुर का है जो कल से वायरल हो रहा है। अंबिकापुर नगर निगम में एक नवनिर्वाचित महापौर हैं जिनका नाम है मंजूषा भगत। मंजूषा भगत अंबिकापुर से महापौर निर्वाचित हुई हैं और महापौर निर्वाचित होने के बाद वो जीत की खुशी उनके दिलो दिमाग पर इस तरीके से चढ़ गया है कि वो क्या बोल रही हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। कल उन्होंने मीडिया को एक बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अंबिकापुर नगर निगम में 10 वर्षों तक कांग्रेस काबिज थी और कांग्रेस के काबिज होने के समय जो यहाँ पर काम हुए, नगर निगम पूरी तरीके से अशुद्ध हो गया है और उस नगर निगम को शुद्ध करने के लिए मैं महाकुंभ गई थी और महाकुंभ से गंगा जल लेकर आई हूँ जिसे नगर निगम में छिड़काव करवाऊंगी। मैं बहुत जल्दी अंबिकापुर नगर निगम में बैठने जा रही हूँ। सबसे पहले शपथ ग्रहण का
और समय भी मिल गया है। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले मैं स्पेशल अंबिकापुर नगर निगम को शुद्धिकरण के लिए जल लेने गई थी। डुबकी तो लगाई ही साथ में, और नगर निगम को शुद्धिकरण करने के लिए जल लेके आई हूँ। और बैठने से पहले पूजा पाठ के साथ जो ऑफिस से ही शुरू करूँगी, जो ऑफिस में मैं बैठूँगी उसमें गंगा जल का छिड़काव होगा। उसके बाद अपना काम शुरू करूँगी। और जो 10 साल जिसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, विकास तो ठप ही था, अशुद्धियाँ भी भरी हुई थी। ऑफिस से लेकर पूरे नगर निगम में अशुद्धियाँ, कहीं विकास काम जीरो था, कहीं सही काम दिखता नहीं है। आप लोगों को बड़ा कोई उपलब्धि दिखा क्या? कभी नहीं दिखा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है। 10 साल नगर निगम ऑफिस हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे पूरा शहर अशुद्धियों से भरा हुआ था। तो बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण करना अंबिकापुर शहर को। प्रयागराज से डुबकी लगाने के साथ में अंबिकापुर शहर के लिए शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेके आई हूँ। क्या लगता है कितना वो कुर्सी अभी हो गया होगा? देखिए, थोड़ा सा आप नगर निगम ऑफिस की ओर कदम बढ़ाएंगे तो ये दिखेगा। पुताई चालू हो गया है पूरा। जो 10 साल जो बैठे थे वो ऑफिस भी पूर्ण रूप से लिपाई पुताई से शुद्ध हो गया है। अब जो मैं सख्त निर्देश दे दी हूँ अपने आयुक्त को कि वहाँ जो पुरानी कुर्सी और चेंबर सब कुछ बदल होनी चाहिए। क्योंकि मैं अंबिकापुर शहर में ऐसी पहली हिंदू महापौर जीत के आई हूँ, तो मैं रीति रिवाज के साथ ही पूरा सही शुद्ध कुर्सी में बैठना चाहूँगी। हर व्यक्ति को अपने तरीके से और जैसा हमें लगता है कि हम जिस धर्म को मान सकते हैं वैसा मानने का अधिकार हमारा संविधान देता है। मनुषा भगत हिंदू हैं और यदि वो गंगा जल का छिड़काव कराना चाहती हैं नगर निगम में और गंगा जल का छिड़काव कराकर पूजा पाठ करके नगर निगम में बैठना चाहती हैं, विराजना चाहती हैं, तो इसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है कि एक महापौर या एक पार्टी के लोग जो इस नगर निगम में बैठे हुए थे उनके बैठने से नगर निगम अशुद्ध हो गया, तो शायद महापौर मनुषा भगत को यह सोचना चाहिए कि वे महापौर और कांग्रेस के वे लोग जो पार्षद थे चुनकर वहाँ पर बैठे हुए थे, उसे भी अंबिकापुर की जनता ने ही जिताया था। तो क्या अंबिकापुर की जनता ने कांग्रेस को जिताकर गलती की? क्या वे अशुद्ध तबके के लोग थे? क्या वे ऐसे निचले तबके के लोग थे जिनके साथ या जिनके कुर्सी पर बैठने से या जिनके चेंबर में बैठ जाने से मनुषा भगत अशुद्ध हो जाएंगी? क्या मनुषा भगत अभी भी उसी स्थिति में हैं जहां पर देश में एक समय ऐसा था कि ऊंचे और नीचे का भेदभाव था, शुद्ध और अशुद्ध जैसे कई ऐसे चीज़ होते थे समाज में, जिसे लेकर संविधान में कई तरह के अधिकार भी दिए गए और धीरे धीरे यह चीज़ समाप्त भी हुआ है। अभी भी है कई स्थानों पर, देश के कई क्षेत्रों में अभी भी यह मौजूद है। लेकिन फिर भी यदि आप किसी संवैधानिक पद पर निर्वाचित होकर आई हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, आपके विचार सार्वजनिक क्या होने चाहिए, इस पर मनुषा भगत को विचार करना चाहिए। हालांकि मनुषा भगत का हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था इसी खबरी चौक पर, जब टिकट मिलना था भारतीय जनता पार्टी से, महापौर की ओर से कई दावेदार थे, तो हमने मनुषा भगत का एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बोलना नहीं आता, इसीलिए शायद मुझे टिकट नहीं दिया जाता है। आज मंजूषा भगत को आप के चैनल के माध्यम से लोग कोई कमी नहीं मिलता है, तो बोलते हैं कि वो अच्छी वक्ता नहीं है, अच्छा नहीं बोल पाती है और एक ही कमी ढूंढते हैं, जबकि मैं मन से जनता की सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, एक वक्ता ही होना अच्छी बात थोड़ी है। जनता का सेवा करना और गरीबों का सेवा करना सबसे बड़ी बात है। तो मनुषा भगत को तो टिकट मिल गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मुझे बोलना नहीं आता, तो मनुषा भगत जी से निवेदन है, मैं उन्हें दीदी भी बोलता हूं और मेरे वार्ड से भी हैं वो, तो मेरा उनसे सुझाव रहेगा कि बोलना सीखना चाहिए।
क्या हमें बोलना चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर उनके एक बोलने से क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, उस पर विचार करना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। आप नगर निगम में गंगा जल का छिड़काव करवाइए, पूजा पाठ करके पूरे आयोजन के साथ नगर निगम में आइए, विराजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि अशुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगी कि किसी के बैठने से वह कुर्सी अशुद्ध हो गई, किसी के बैठने से वह नगर निगम अशुद्ध हो गया, तो आपकी सोच पर लोग हाय तौबा मचाएंगे ही मचाएंगे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जो मनुषा भगत की इस बयान की सराहना कर रहे हैं। आप यदि देखेंगे उनके फेसबुक के पोस्ट को, उन्होंने जो बहुत लंबा चौड़ा लिख कर डाला हुआ है, तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो सरगुजा जिले के अध्यक्ष हैं भारत सिंह सिसोदिया जी, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या पोस्ट करना चाह रहे हैं। कल जब मनुषा भगत का यह प्रतिक्रिया आया, मनुषा भगत ने जब ये बयान दिया, तो कांग्रेस पक्ष के पार्षदों ने कहा कि मनुषा भगत अपने इस बयान को लेकर यदि माफ़ी नहीं मांगेगी तो हम लोग शपथ नहीं लेंगे, पार्षदों का जो शपथ होता है शपथ नहीं लेंगे, शपथ का बहिष्कार करेंगे। अब इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के जो सरगुजा जिला के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, और उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अलग तरीके की राजनीति कर रही है, लोगों को तोड़ने का मरोड़ने का राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया जी, आप इसी सरगुजा जिले से हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, और एक पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो हिंदुओं का भी होता है, मुस्लिमों का भी होता है, ईसाई का भी होता है, पारसी का, जैन का, बौद्ध का, सबका होता है। तो आप किसी एक धर्म के बंधे हुए नहीं हैं, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के अध्यक्ष के पास, और वैसे स्थिति में जबकि आप सत्ता में हैं, आपके पास किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। आप पूजा पाठ करके पूरे आयोजन करके यज्ञ हवन करके जाइए, नगर निगम में बैठिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया कि किसी एक पार्टी के जो लोग थे वो बैठ गए, इसके कारण नगर निगम अशुद्ध हो गया, इस बात की प्रतिक्रिया है। और इस बात पर तो माफ़ी मनुषा भगत को मांगना ही चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि हाँ, बोलते हुए मेरे से मिस्टेक हो गया, गलती हो गई कि मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी जो लोग बैठे हुए थे, चाहे वो महापौर हों, चाहे वो पार्षद हों, वो सारे इसी अंबिकापुर नगर निगम की जनता के द्वारा वोट देकर चुने हुए लोग थे। ऐसा नहीं कि उनको कांग्रेस की सरकार ने जबरन बैठा दिया था। यदि आज मनुषा भगत बैठ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्षद बैठ रहे हैं, तो उन्हें भी जनता ने ही चुनकर भेजा है। तो मनुषा भगत को तो कम से कम अपने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जनमत पिछले चुनाव में मिला था उसका मैंने तिरस्कार किया है, या उसका मैंने कहीं ना कहीं अपमान किया है, और ऐसे शब्द जो मैंने बोला था उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। एक तरफ यदि देखा जाए तो चुनाव के पहले जब मनुषा भगत और डॉक्टर ए तिर्की को लेकर चर्चा होती थी तो हम लोग भी कई जगहों पर बैठते थे, और लोगों के बीच में जब आपसी बातचीत होता था तो मैं कहता था कि मनुषा भगत काफ़ी सुलझी हुई हैं और जल्दी कुछ बोलती नहीं हैं और ज़्यादा बोलती भी नहीं है, और इसलिए लोगों के बीच में उनकी जो मौजूदगी है या फिर वो लोगों से जो जुड़ाव है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन महापौर बनने के साथ ही उनका जो पहला बयान आया है कि नगर निगम अशुद्ध हो चुका है और मैं गंगा जल से छिड़काव करवाऊंगी, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। मैं फिर से मनुषा भगत जी को एक सुझाव दूंगा कि कम से कम ऐसे बयानों से बचकर रहें। यदि राजनीति लंबे समय तक किसी व्यक्ति को करनी है तो हिंदू मुस्लिम करके राजनीति नहीं की जा सकती। राजनीति आप लोगों को साथ में लेकर, सारे धर्मों को साथ में लेकर ही कर सकते हैं। आप पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, जाकर नगर निगम में बैठिए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब आप बात करेंगे कि किसी एक पार्टी के लोगों के बैठने के कारण आपका नगर निगम दूषित हो गया, अशुद्ध हो गया, और उसको मैं शुद्ध करूंगी गंगा जल डाल के, तो इस पर प्रतिक्रिया जरूर होगी। और मनुषा भगत जी एक बार अपने बयान को लेकर जरूर सोचिएगा कि क्या प्रबोध मिंज जो आप ही के पार्टी से थे और वो भी ईसाई थे, इसके बाद अजय तिर्की आए जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, वो भी ईसाई थे, तो क्या दोनों ईसाइयों के बैठने से आपका नगर निगम अशुद्ध हो गया, या फिर केवल कांग्रेसी ईसाइयों के बैठने से ही नगर निगम दूषित हो गया? आप क्या बोलना चाह रही थी, क्या आपने बोला? कम से कम एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यदि माफ़ी नहीं मांग सकती, आप इसको समझाइए जनता के बीच में जाकर कि आखिरकार आप बोलना क्या चाह रही थी।
तो एक छोटा सा वीडियो था, इसको आप देखिए कि मनुषा भगत क्या बोल रही हैं। आप भी सोचिए इनके बयान को लेकर कि क्या इन्होंने जो बयान दिया है यह बयान इन्हें देना चाहिए था। क्या इन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो जनमत पिछले चुनाव में मिला था उसका इन्होंने अपमान नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ की जनता ने ही वोट देकर जिताकर भेजा था और वे लोग नगर निगम में बैठे थे। आप सुनिए कि मनुषा भगत क्या कह रही हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो बयान आज जारी किया है, मैं सुबह उठ के पेपर के माध्यम से मुझे भी पता चला है, लेकिन शपथ ग्रहण तो प्रशासन कराती है, कोई संगठन तो कराता नहीं है। तो कल सीएम साहब 11 बजे सभी को शपथ ग्रहण कराने आ रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ सभी लोग आएँ। शपथ ग्रहण कराने का प्रशासन को अधिकार है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी, यदि अब जनता ने उनको चुन के भेजा है तो शपथ ग्रहण तो करना ही चाहिए प्रशासन के द्वारा। शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तो अभी सभापति का जो चुनाव होगा उसमें भी वोट करने का अधिकार इन लोगों को नहीं रहेगा, ना वो पूर्ण रूप से लोग पार्षद कहलाएंगे। तो यदि जनता के द्वारा लोग चुन के आए हैं तो शपथ ग्रहण तो उन लोगों को करना चाहिए। कोई व्यक्ति या कोई महापौर उनको पार्षद को शपथ ग्रहण कराने का अधिकार उनको नहीं है। अच्छा, ऐसी जरूरत क्या पड़ रही है कि जिसके लिए निगम में गंगा जल जो आप लाए हैं उसको शुद्धिकरण करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, कोई भी शुभ काम के लिए पूजा पाठ सभी धर्मों में होता है। मुझे तो शहर ने पूर्ण बहुमत से महापौर बनाया है नगर निगम में। तो कल शपथ ग्रहण के बाद कार्यालय में विधिवत पूजा पाठ करने के बाद अपने चैम्बर में अपना व्यवस्थित रूप से बैठने जा रही हूँ। तो बैठने से पहले, चूँकि मैं एक सनातन हिंदू धर्म से आती हूँ, सभी धर्मों से कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ तो होता है। तो इस पूजा पाठ को अलग तरीक़ा से ना देखें, सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। और शुद्धिकरण की बात कहें तो आपको एक टूक में बताना चाहती हूँ, एक लाइन में आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहती हूँ। 10 साल जो नगर निगम की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जीरो विकास काम तो जीरो ही था। करप्शन का शुद्धिकरण होना ही था, मेन मेरा यही उद्देश्य है। और यहाँ व्यवस्थापन की ज़रूरत है, वो सबको शुद्ध करना मेरा उद्देश्य यही है। किसी धर्म या जाति को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये जो भी तोड़ मड़ोड़ के जो बयान दे रहे हैं ये निराधार है, गलत है, इसको मैं नहीं मानती हूँ। इन दोनों बयान, जो एक अमेरिका का वीडियो है और एक छोटा सा वीडियो आपके अंबिकापुर शहर का है, इन दोनों बयानों को सुनिए अच्छे से और फिर समझिए कि धर्म का जो काम है, धर्म पे को लेकर जो लोग चलते हैं, जो हमारे साधु संत हैं या फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या फिर ईसाई धर्म के लोग हैं, जो भी इनके ऊंचे लेवल पे बैठे हुए जो इनके विद्वान हैं, साधु संत, बिशप हैं या मौलवी हैं या फिर जो भी लोग हैं, उनका काम क्या होना चाहिए? वो राजनीति में जो भी लोग बैठे हुए हैं, शासन सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उस पर वो अपना विचार देंगे और उन्हें समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। ये राजनीति का मकसद नहीं होना चाहिए कि धर्म की आड़ में हम इस तरह की राजनीति करें कि 2-3 लोगों को आपस में लड़ाएं, 2-3 धर्मों को आपस में लड़ाएं और अपनी राजनीति को आगे लेकर जाएं और हम कहें कि हम हिंदू हैं। ऐसा कोई हिंदू नहीं होता जो यह कहे कि दूसरा अशुद्ध है और मैं उसके शुद्ध करके जाऊंगा क्योंकि मैं हिंदू हूं। हिंदू का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे किसी व्यक्ति को अशुद्ध कह के फिर गंगा जल डाल के उसको शुद्ध करके बोलेंगे कि मैं उसको शुद्ध करके उस जगह पर जाकर बैठूंगा तो वह जगह शुद्ध हो जाएगा। मनुषा भगत जी, एक बार अपने बयान को फिर से सोचिएगा, फिर से पूरी बयान को सुनिएगा और फिर आप बोलिएगा, बताइएगा लोगों को कि आखिरकार आपने किस संदर्भ में ऐसा बयान दिया, किस संदर्भ में आपका बयान था, ताकि सारे लोग समझ सकें कि आखिरकार किस कारण से नगर निगम अशुद्ध हो गया। मुझे लगता है कि विकास की बातों को छोड़ के सारी बातें 5 साल होंगी और अगर मन और दिल साफ हो तो बुजुर्गों ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रही बात हमारे नवनिर्वाचित महापौर जी को सलाह दूंगा कि अभी शपथ भी नहीं हुआ है, अभी आप वहाँ पे बैठे भी नहीं हैं, थोड़ा सा पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और जीत के बाद में
आप हर व्यक्ति के लिए समान रूप से है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और पुराने मेरे से पहले 10 साल प्रबोध मिंजी रहे, उनके बारे में उनका क्या ख्याल है वो भी स्पष्ट कर दें। तो क्या लगता है जिस लगेगा इसमें? अब वैसे देखा जाए तो ये अपने अपने कार्य करने की शैली है, और मैं सीधा कहूँगा कि इससे कार्य करने की शैली पता चलती है कि आप क्या करोगे आगे जाके और समाज के लिए क्या करोगे। आप फिर उसी लाइन पे कि एक दूसरे पे फूट डालना और चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, और जो व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए इतना जो घृणा व्यक्त कर रहा है, अशुद्ध होना, हमारे बैठने से अशुद्ध होना माने घृणा व्यक्त करना, तो वो शहर के नगरवासियों के लिए क्या काम करेगा, वो तो मैंने संक्षिप्त में कह ही दिया। ऐसे ही वीडियो और भी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो को लेकर सोचिए, धर्म से बाहर निकलिए, जाति के बंधनों से बाहर निकलिए, और ऐसे वीडियो को लेकर आप सुनिए कि क्या इस तरह का बयान देकर कोई आपके नगर निगम का विकास कर पाएगा, क्या इस तरह का बयान देकर कोई आपके देश का विकास कर पाएगा, क्या धर्म की राजनीति करके ही देश का विकास, नगर निगम का विकास हो सकता है। ऐसे ही और वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे आपके पास। आप देखिए, आप देख रहे हैं खबरी चौक। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।